समझिए, इसकी वर्डिंग से फाइंड करने वाली चीज तक पहुंचिए और फिर सॉल्यूशन फॉर्मूले तक पहुंचिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। अब हर सवाल में ये लफ्ज लाजमी लिखा होगा, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ये पहचान किसकी हो गई? एक्सरसाइज 2.5 की। एक्सरसाइज 2.5 की पहचान हो, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन की बात होगी। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट, ये पॉइंट आ गया भाई, ठीक है, एंड मेक्स एन एंगल ऑफ π/6 रेडियंस विद द एक्सिस ऑफ x। सबसे पहली बात, ये π/6 रेडियन आपका क्या हुआ? एंगल, ठीक है, और एक पॉइंट गिवन है। हमने तो ये बात सीखी है स्लोप गिवन होना चाहिए अगर एक पॉइंट गिवन है तो यही बात आप सबको समझानी है आज कि अगर स्लोप ना गिवन हो, एंगल गिवन हो, तो एक फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था, m = tan थीटा, स्लोप का फॉर्मूला। तो थीटा की जगह पर हम क्या रख देंगे? π/6, डायरेक्टली स्लोप निकल कर आ जाएगा। ये π/6 कहते किसको है? π/6 कहते हैं 30 डिग्री को, ये बात आपको मालूम है, ठीक है। π/3 कहते हैं 60 डिग्री को। तो बहुत आसान काम हो गया। डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, एक ऐसी लाइन है जिसका पॉइंट जो है वो कहां पर मौजूद है बेटा? जिसका पॉइंट, और से सुन लीजिए, जिसका पॉइंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट पर, जिसका पॉइंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट पर, और इस पॉइंट में आपके पास 4, है और एंगल गिवन है, और वो एंगल कितना है? π/6। तो आप देख रहे होंगे 60 डिग्री, 30 डिग्री का एंगल कम होता है, 60 डिग्री बड़ा होता है ना, 45 डिग्री होता है, बिल्कुल सेंटर से होता। तो लाइन ड्रॉ हो गई। लाइन किसको देखकर ड्रॉ हुई? एंगल को देखकर और पॉइंट को देखकर, एंगल को देखकर और पॉइंट को देखकर। एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू √3। √3 का मतलब वैल्यू कम है। √3 को जब मैं सॉल्व करूंगा तो 1 पॉइंट समथिंग होगा। समझ रहे बात को? तो ये और वैल्यू कम है आपके पास, समझ रहे बात? ठीक है, अच्छा, आपने वर्बली डायग्राम ड्रॉ कर दी। ये डायग्राम आप ऐसे ही ड्रॉ कर सकते हैं, इसके अलावा आपका और कोई तरीका नहीं है। अब आपने सबसे पहले स्टार्ट किया, आपके पास पॉइंट गिवन है। पॉइंट क्या है? 4, √3, जिसको हमने नाम दे दिया बेटा x1 y1 का, ठीक है। और हमें स्लोप निकालना है, तो स्लोप किसके बराबर है? m tan थीटा के। ये याद रखना, स्लोप निकालना है और एंगल गिवन हो तो फॉर्मूला क्या होता है? m = tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू क्या है? 60 डिग्री, 30 डिग्री। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई? 1/√3। तो ये वैल्यू किसकी हो गई? स्लोप की वैल्यू। ये किसकी वैल्यू हो गई? स्लोप की वैल्यू, ठीक है। m = 1/√3। अब मुझे चाहिए इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की बात हो रही है और स्लोप और पॉइंट गिवन है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? स्लोप पॉइंट फॉर्मूला, y - y1 m x - x1। मैंने क्या कहा? यहां से पेपर में सवाल आते हैं, ठीक है। y - y1, y1 की जगह पर क्या आ जाएगा? √3, स्लोप आ गया 1/√3, x - x1 की जगह पर आ जाएगा 4। अब ये जो √3 है यहां पर बेटा डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो अब क्या होगा? √3 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, y - √3 और 1 × x - 4। अब 1 लिखने की जरूरत तो है नहीं, और ये ब्रैकेट भी मेंशन ना करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। √3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, √3 y, √3 से जब मल्टीप्लाई होगा 3 बाहर आ जाएगा, क्योंकि 2 √3 हो जाएंगे, तो रूट से पेयर बन के 3 बाहर आ जाएगा, x - 4। अब मुझे x पॉजिटिव चाहिए होता है, x पॉजिटिव है, बाकी सब चीजें वहां ले जाते हैं। तो x - y √3, ये माइनस है वहां आकर, ये प्लस है, यहाँ आकर माइनस हो गया।
-4 + 3 = 0। -4 + 3 मिलकर कितना हो गया बेटा? -4 + 3 हो गया -1 = 0। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। सबके समझ में आ गई बात? तो इस सवाल में नई बात क्या थी? इस सवाल में नई बात थी कि आपको क्या दिया हुआ, तो अगर एंगल दे दिया जाए, स्लोप ना दिया जाए, तो स्लोप निकल सकता है m = tan थीटा। जल्दी से कॉपी करें, पूरे 2 मिनट में मिटा दूंगा। जी बेटा, आप जरा देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल में भाई 3 साइड्स होती हैं। ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स। तीनों साइड्स की इक्वेशन चाहिए भाई। उन तीनों साइड्स की इक्वेशन मालूम करने से पहले हमें क्या गिवन होने चाहिए? एंगुलर पॉइंट्स या कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्राइंगल्स। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्राइंगल्स गिवन है। अगर मैं इसकी डायग्राम प्लेन पर ड्रॉ करूं तो मेरे अंदाजे से या जिस पॉइंट के अकॉर्डिंगली x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4, एक पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लगेगा, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -3, एक पॉइंट, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -3, एक पॉइंट आपका यहां पे लग रहा है, एंड x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -2, एक पॉइंट आपके पास यहां पर लग रहा है। तो कुछ इस तरीके का ट्राइंगल बनता हुआ नजर आ रहा है। इसके कितने वर्टिसेस हैं? 3। 1,4 सपोज कर लो ये A है, 2, -3, -1, -2। अब इन्होंने बोला तीनों साइड्स के आपने क्या चाहिए? आपको इक्वेशन चाहिए। तो बताओ जरा गौर से, अगर मुझे ए बी की साइड की इक्वेशन चाहिए तो मैं कैसे निकालूं? किस फॉर्मूले के थ्रू निकालूं? स्लोप पॉइंट फॉर्मूला, 2 पॉइंट फॉर्मूला, या फिर 2 पॉइंट फॉर्मूला? क्योंकि यहां पर एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, तो मैं 2 पॉइंट की मदद से आराम से इस साइड की इक्वेशन निकाल सकता हूं। फिर मैं इक्वेशन किसकी निकाल सकता हूं? बी और सी। बी और सी में कौन से 2 पॉइंट यूज हो रहे हैं? बी और सी वाले। और सी ए में ये 2 पॉइंट यूज हो रहे हैं। तो यानी आपको तीनों साइड्स की इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो जब भी साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल की इक्वेशन कह रहे हो तो उसका मतलब साइड्स के साथ अगर उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, वर्टिसेस जिसको हम कहते हैं, तो निकालना बड़ा आसान काम हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट ए 1,4, बी 2, -3, and C -1, -2 are the vertices या coordinates of a triangle। अब मैं यहां पर हेडिंग डालूंगा इक्वेशन ऑफ साइड ए बी। मैं ए बी की इक्वेशन निकालना चाहता हूं, तो ए का पॉइंट है 1,4 जिसको मैं नाम दूंगा x1 y1 का, बी का पॉइंट है 2, -3 जिसको मैं नाम दूंगा x2 y2 का। 2 पॉइंट फॉर्मूला होता है y-1 y2 y1 डिवाइडेड बाय x2 x1 और x x1। जल्दी से y-y1 की वैल्यू 4 आ रही है, y2 y1 -3 -4 अपॉन 2 -1 और x x1 की जगह पर 1 आ गया। y-4 = -7 अपॉन 1 और x -1, नीचे वाला 1 नहीं लिखेंगे। y-4 = -7x प्लस 7 मतलब 7। अब x नेगेटिव है, इसको वहां ले जाएंगे तो 7x + y -4 -7 = 0। प्लस का 7 भी आ जाएगा तो माइनस माइनस करके ऐड हो गया। साइड ऑफ ए बी की इक्वेशन आ गई 7x + y माइनस का 11 = 0। ये आ गया आपके पास इक्वेशन ऑफ ए बी। अब क्या निकालेंगे? इक्वेशन ऑफ बी सी। तो इक्वेशन ऑफ बी सी के लिए बीसी की साइड की इक्वेशन चाहिए बेटा, तो फिर बी का साइड लिखा सबसे पहले 2, -3 x1 y1, सी का साइड लिखा -1, -2 x2 y2। ठीक है बेटा, तो अब बताइए जल्दी से फॉर्मूला क्या होता है? डायग्राम रब कर रहा हूं, बना लिए डायग्राम, अंदाजा हो गया।
y माइनस y1, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, x माइनस x1, y माइनस y1 हो गया -3, y2 माइनस y1 हो गया -2 माइनस -3 अपॉन x2 माइनस 1 -2 x माइनस x1 हो गया 2। वो तो मैं हल्का हल्का हाथ चला रहा था, आप लोग पता नहीं क्या समझ रहे। ये तेज चलाना होता है इसको, पता है जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते तो आपको तेज बिल्कुल वर्किंग ऐसी होनी चाहिए। खैर, अब माइनस माइनस प्लस कर दें, लिख रहे थे ना हम लोग, लिख लिया होगा, ये नहीं भी लिखा तो ऊपर का मिटा दिया। ठीक है बेटा, y प्लस 3 -2 प्लस 3 अपॉन -3 x माइनस 2 प्लस 3, और ये ऊपर वाला हो गया बेटा आपका 1/3। अब साइन जो है वो आप यहां सेंटर में लगा दीजिए, x माइनस 2। ठीक है, 3 को मान ले जाए, मल्टीप्लाई कर दें, 3y प्लस 3 3 का 9 माइनस x माइनस माइनस प्लस 2, x नेगेटिव है पॉजिटिव कर दें, x प्लस 3y प्लस 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। किसी को कोई प्रॉब्लम है? यहां तक बता दें भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम है? दो इक्वेशन निकाल चुके हैं, थर्ड इक्वेशन आप खुद निकाल दीजिए, इक्वेशन ऑफ सी ए या ए सी। जी, अब क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने लिखा हुआ है, जिसमें अभी हमने ट्राइंगल को देखा कि ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, तो तीनों साइड्स की हम इक्वेशंस को निकाल सकते हैं। तो ये वाला सवाल भी कुछ ट्राइंगल के अंदर की बातें कर रहा है, जरा गौर से देखिएगा। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, तीनों ट्राइंगल के वर्टिसेस मौजूद हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू ए। अब ये मीडियंस क्या होता है, ये आपने 2.1 के अंदर 2.2 के अंदर सेंट्रॉइड के अंदर पढ़ा था। ठीक है, सबसे पहले तो आप इसकी डायग्राम ट्राइंगल की ड्रॉ करें। tan की x की वैल्यू x 10 और y 4, -4,9। ठीक है, और इसी के साथ x की वैल्यू -2, y की वैल्यू -1। आपके पास ट्राइंगल ड्रॉ हो गया। ठीक है, ये आपका ए कहलाएगा, ये बी और ये सी। ठीक है, अब आपसे कह रहे हैं मीडियन थ्रो ए। मीडियन थ्रो ए का मतलब, ये मीडियंस होते क्या है, ट्राइंगल के अगर 3 साइड्स हैं तो 3 साइड से मीडियन बनने वाले क्या होंगे भाई, जो कि बिल्कुल हर साइड का मिड पॉइंट, हर साइड के मिड पॉइंट से जो लाइन ड्रॉ हो रही हो, वो सेंट्रॉइड वाला पॉइंट याद है आपको? वो सेंट्रॉइड का पॉइंट कब आता था, जब हर साइड का मीडियन का पॉइंट जाकर एक पॉइंट से मीडियन जो है वो जाकर टकराता था। ये जो लाइन थी ये क्या कहलाती है, मीडियन। अब इन्होंने कहा मीडियन, हमें मीडियन तो निकालना है, लेकिन थ्रो ए, हमने किससे निकालना है, थ्रो ए से निकालना है, मतलब मीडियन चाहिए। तो ए वाला मीडियन कौन सा होगा बेटा, देखिए आप जरा गौर से, बी और सी का मिड पॉइंट जिससे मीडियन बन रहा हो। आपको इस लाइन की इक्वेशन चाहिए। तो इस लाइन की इक्वेशन उस वक्त आएगी जब आपको ये दोनों पॉइंट मौजूद हो, या इसके अलावा एक पॉइंट के साथ क्या मौजूद हो, स्लोप मौजूद हो। पॉइंट तो है मौजूद एक, लेकिन दूसरे पॉइंट को निकाला जा सकता। और कैसे निकालेंगे, बी और सी का मिड पॉइंट निकालेंगे, तो मीडियन का पॉइंट आ जाएगा। तो मीडियन से हम ए तक की लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं 2 पॉइंट फॉर्मूले से। तो अगर इन्होंने यहां वर्ड यूज किया होता मीडियन थ्रो बी, तो फिर हम क्या करते, ए और सी का मिड पॉइंट से मीडियन ड्रॉ करते, तो वो मीडियन थ्रो बी बन जाता आपका, वो मीडियन आपका बी और ए और सी का कहलाता। समझ में आ रही बात? तो ये वर्डिंग चेंज हो सकती है सवाल में, बाकी इसके अलावा कोई और चेंजिंग नहीं हो सकती। समझ में आ रही बात? तो अब हम क्या करेंगे, जल्दी से बताइए। सबसे पहले हम मिड पॉइंट निकालेंगे। हम पहले लिख देते हैं वो जो हम सपोज करते हैं, लेट ए 10,4, बी -4,9 and C -2, -1 are the vertices of, बेटा वो अंग्रेजी आप पूरी लिख लीजिएगा, are the vertices of triangle। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, मिड पॉइंट ऑफ BC निकालना है। मिड पॉइंट ऑफ BC निकालेंगे। मिड पॉइंट ऑफ BC निकालने के लिए पहले B का वर्टेक्स आ गया, -4,9 x1 y1
सी का पॉइंट आ गया -2 -1 x2y2। वहां से देख लीजिए, आप मिड पॉइंट निकाल रहे हैं तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है mx, y इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 के लिए अब हम क्या काम करेंगे, मीडियन x, y बराबर है x1 प्लस x2 का मतलब हो गया -4 -2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 का मतलब हो गया 9 -1 डिवाइडेड बाय 2। ये हो गया माइनस का 6 डिवाइड बाई 2, ये हो गया 8 डिवाइड बाई 2, 2 3 6, 2 4 8, -3, 4 x, y -3, 4 -3, 4 आपका मिड पॉइंट है। जरा चेक करो क्या -3, 4 सही वैल्यू है। x की वैल्यू -3, y की वैल्यू सही है, x की वैल्यू -3, y की वैल्यू 4, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। इसका मतलब जब भी तुम प्लेन पे डायग्राम बनाओगे, इस डायग्राम की बड़ी अहमियत होगी एग्जामिनर की नजर में। इसकी एक प्योर एप्लीकेशन आप देख रहे हो कि यार सही डायग्राम बनाई है और सही सॉल्यूशन भी किया है, तो नंबर कहीं भी नहीं कटेंगे। ठीक है जी, अब बताइए -3, 4 इन दोनों पॉइंट से आप क्या मालूम कर लोगे, इक्वेशन। तो अब आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ एम ए या ए एम, और इक्वेशन 2 पॉइंट फॉर्मूले से निकाल कर बताइए, शाबाश। और इंपॉर्टेंट भी है, शो दैट द पॉइंट्स लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, फाइंड इट्स इक्वेशन। लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है जी, बताइए। एक ही लाइन के अंदर 3 पॉइंट्स हैं। अच्छा, अब मैं इसको प्लेन के ऊपर ड्रॉ नहीं कर रहा, इसको मैं कर रहा हूं कि वेरिएबल्स है। तो सबसे पहले आपने बताया a, 0, b, 0, 0, b और 3a, -2b। ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर आते हैं। ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर आते हैं, लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। पहली बात तो यही प्रूफ करके बताइए कि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर आ रहे हैं, तो ये बात प्रूफ करके बताइए। पहली बात ये प्रूफ करनी, उसके बाद आप उस लाइन की इक्वेशन निकाल दीजिए। तो इक्वेशन निकालना तो कोई मसला नहीं है, आप किसी भी 2 पॉइंट की मदद से आप उस लाइन का क्या निकाल सकते हैं, इक्वेशन निकाल सकते हैं। लेकिन सवाल यहां पर बनता है कि हम यहां पर प्रूफ कैसे करें। अब दिमाग चलाइए जल्दी सारे बच्चे कि मैं इसको प्रूफ कैसे कर सकता हूं कि ये तीनों एक ही लाइन पर आ रहे हैं। क्या मैं डिस्टेंस निकाल के प्रूफ करूं कि मेरे डिस्टेंसेस जो है वो सेम आएंगे? मैं आपसे अब सवाल कर रहा हूं, ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको। सही है, कौन बनेगा करोड़पति खेल रहे हैं हम लोग, ऑप्शन मिल रहा है आपको और आपके पास कोई लाइफ लाइन नहीं है। ठीक है, तो बताइए क्या हम यहां पर डिस्टेंस निकालेंगे ए बी, बी सी या सी ए का? कि डिस्टेंस अगर इक्वल आ जाए, अगर ये डिस्टेंस इक्वल आ जाए तो हम ये बात पहचान लेंगे कि भाई ये एक ही लाइन पर लाई करती है। क्या ये चीज हो सकती है? शाबाश, अफान जाकिर का रिप्लाई आ गया है। अफान जाकिर 1 करोड़ रुपए जीत हो गए। अफान जाकिर ने जो बात की है वो मुकम्मल हो गई है। अफान जाकिर ने कहा सर स्लोप से फाइंड करेंगे, डिस्टेंस से कैसे कर सकते हैं बेटा? हो सकता है इसका डिस्टेंस 4 यूनिट हो, इसका डिस्टेंस 5 यूनिट हो, लेकिन इसका डिस्टेंस तो बड़ा ही होगा ना, 9 यूनिट होगा ना भाई। डिस्टेंस की बात तो आ ही नहीं सकती। वेरी गुड, अब बताइए अगर मैं ये एक लाइन बना रहा हूं तो इस लाइन में कितने भी पॉइंट आ जाए, स्लोप तो वही निकलेगा कि अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो, समझ में आ गई बात? तो हम 2 स्लोप निकालें, कोई भी 2 स्लोप से प्रूफ करेंगे। तो हम स्लोप निकालते हैं पहले ए और बी का, फिर स्लोप निकालते हैं ए और सी का, ताकि डिस्टेंस भी बड़ा हो जाए ना जरा। ए और बी और ए और सी दोनों स्लोप सेम निकलेंगे, तो इसका मतलब ये बात प्रूफ हो गई कि ये एक ही लाइन के अंदर 3 पॉइंट्स आ रहे हैं। यदि 3 पॉइंट्स lie on a स्ट्रेट लाइन, तो अब सबसे पहले अब आप क्या करेंगे, स्लोप ऑफ ए बी निकालेंगे। ए का वर्टेक्स, ए का पॉइंट लिखा आपने a, 0। ठीक है, अच्छा टाइम खत्म होने वाले, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको फिर फर्दर सॉल्व करेंगे। 0, b, x2, y2। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। y2 कितना है, b माइनस 0, x2 कितना है, 0 माइनस a। आंसर आ गया बेटा माइनस b अपॉन a। ये आया स्लोप ऑफ ए बी। सही है, नेक्स्ट स्लोप ऑफ AC, मुश्किल वाला करा रहे ना, स्लोप ऑफ AC।
ए का पॉइंट है a कॉमा 0 x1 y1, सी का पॉइंट है 3a कॉमा -2b इज इक्वल टू x2 y2। ठीक है, अच्छा टाइम मैक्सिमम खत्म हो गया है। ठीक।